आप सभी मित्रों को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। मित्रों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसके विषय में मेरे पास हर रोज बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। दिन में भी रात में भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन फ़ोन आते हो। आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि धरा चक्र अनुसार लक्षण, जिस भूमि में देवता वास करते हों या जिस भूमि में धन गड़ा हुआ हो, उसमें बड़ी ही शास्त्रीय विधि से प्रमाण सहित महर्षि लोमश के कथन अनुसार मैंने विस्तृत जानकारी दी थी। वो वीडियो मेरा वायरल हुआ और अभी भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जब लोगों के बहुत फ़ोन आने लगे, मैं परेशान हुआ, तो मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया कि मान लीजिए धन आपके यहाँ, आप घर में या खेत में या किसी और स्थान पर है, लेकिन क्या वो आपके भाग्य में भी है? और अगर वो आपके भाग्य में ही नहीं है तो उस धन के होने और ना होने का भला आपको क्या लाभ? तो पहले ज्योतिष से जरूर जान लें, अगर आपके पास अपनी जन्मपत्री, जन्म का समय आदि विवरण है, कि धन, गुप्त धन आपके भाग्य में है या नहीं है। और अगर है तब आप प्रयास करें, अन्यथा समय व्यर्थ ना करें। लेकिन मित्र हैं कि उसके बाद भी मानते नहीं, वो जानना चाहते हैं कि जमीन से गड़ा हुआ धन कैसे निकालें। आज के विषय में, आज की वीडियो में मैं इसी विषय पर बताऊंगा। वैदिक और प्रमाणिक रीति से जो विधान है वो आपके समक्ष रखूंगा। बताना मेरा फर्ज है, किसी के जानकारी काम आए तो मेरा सौभाग्य, और अगर ना आए तो अगले के भाग्य। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल प्रमाणिक और शास्त्रीय विधि होगी। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरी एक प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आमतौर पर जैसा कि सुनने में आता है कि फला जगह पर धन दबा हुआ है, ऐसा हम सुनते आए हैं और बहुत से लोगों ने बताया कि यहाँ पर धन है। अब वहाँ धन है या नहीं है की जांच पड़ताल कैसे करें? इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं कि धराचक्र अनुसार किस भूमि में धन है या नहीं है। आज के विषय वीडियो में मैं इससे आगे वाले विषय पर चर्चा करूंगा कि धन प्राप्त कैसे हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर स्थान पर जहाँ भी धन होता है, कोई ना कोई दैवीय शक्ति का वहाँ पहरा या निवास रहता है। सामान्य तौर पर यह धारणा है कि ऐसे धन की, ऐसे खजाने की रक्षा नागलोक के वासी यानी कि सर्प आदि करते हैं। इसके अलावा एक दूसरी मान्यता ये भी बड़ी प्रचलित है कि वही नाग देवता देवताओं के रूप में पितृलोक यानी कि वो लोग जो उस खजाने को दबा के गए हैं, जिनकी तृष्णा उस धन में रह गई, वो सर्प बनकर उस धन की रक्षा करते हैं। लेकिन विषय सिर्फ इतना नहीं है, विषय इससे बहुत बड़ा और विस्तृत है। विषय ये है कि वो कौन कौन सी शक्तियां हैं जो इन स्थानों पर वास करती हैं। मुझसे लोग फोन पर पूछते हैं, जी कोई उपाय बताइए कि जिससे हम करें और खजाना निकल के बाहर आ जाए। भैया, एक ही फॉर्मूला, कोई ऐसी स्टैंडर्ड थेरेपी या उपाय नहीं है कि जो हर जगह ही काम करेगा। इस विषय में शास्त्रों में प्रमाण है कि महादेव शिव के क्रोध से, उनके कोप से 5 प्रकार की शक्तियों ने जन्म लिया। वातज, कफज, पितज, सन्निपातज और आगंतुक। इन 5 श्रेणियों में सभी प्रकार के भूत, प्रेत, ग्राम देवता, जिन जिन्नात, यक्ष और अनेक प्रकार की ऊपरी शक्तियां इन 64 वायु होती हैं जो इनकी 5 श्रेणियों में, जैसा कि मैं बताया, सन्निपातज, वातज, कफज, पित्तज और आगंतुक,
इन 5 श्रेणियों में 64 प्रकार की वायु समाई रहती है। अब 64 प्रकार की वायु में से कौन सी वायु किस स्थान पर निवास करती है और उस स्थान पर पहरा दे रही है। अब ये 64 प्रकार की वायु का बड़ा अगर विस्तृत विवरण आप जानना चाहेंगे तो इस पर भी मेरा एक वीडियो है कि ऊपरी शक्तियां क्या होती हैं और ये कहाँ निवास करती हैं। तो मैं उस विषय को भी इस वीडियो में बहुत विस्तार से नहीं लूंगा। अगर आप देखना चाहें, जानना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो विषय है मैं उसी विषय पर रहूंगा, चिंता ना कीजिए आप। विषय है कि अमुक स्थान में या हमारे घर में धन खजाना गड़ा हुआ है, हमें वो निकालना है। अब कैसे ज्ञात करें कि वहां पर कौन सी शक्ति वास करती है, क्या वो चाहती है और कैसे हम उस धन को प्राप्त कर लें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए आपको भगत सयाने, ठीक है, इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे पहले आपको शास्त्रीय विधि विधान का आश्रय लेना ही होगा। आप एक मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, एक झोपड़ी बनाते हैं, ठिकाना अपना बनाते हैं, सबसे पहले भूमि पूजन होता है, मिठाई बांटी जाती है, पूजा पाठ मंत्र आदि किए जाते हैं। इसी प्रकार विधि विधान से ये कार्य भी किया जाता है। लेकिन उस विधि विधान पूजा पाठ से पहले आपको मैं 2-5 चीजें स्पष्ट कर दूं। एक तो ये कि किसी स्थान पर कोई देवी देवता या शक्ति का वास है या नहीं है, इस चीज को देखेगा वो व्यक्ति, वो भगत सयाना या तांत्रिक जो आपका सहायक है कि इन 64 प्रकार की वायु में से वहां किसका वास है। अब ये जान के वो बता भी देगा, इसके बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो मेरा आज का वीडियो वहीं से शुरू होता है कि जानकर भी सफलता नहीं मिलती तो वो सफलता कैसे मिले। आपको किसी ने बता दिया कि इस स्थान में धन है, आपने भी मान लिया, आपको सपने भी आ गए, आपको आवाज भी आती है, तमाम जो लक्षण है मैं उन पर विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा। अब उस प्रक्रिया पे आते हैं कि धन बाहर कैसे निकालें। सबसे पहले भूमि का लक्षण और भूमि का परीक्षण। भूमि का मुख्य लक्षण क्या है, वहां सर्प आते हैं, लाल चींटी आती हैं, कौन सा पक्षी आता है, क्या होता है, ये भी विषय उस वीडियो में आपको सारे मिल जाएंगे मेरे। अब आप उस स्थान पर खुदाई करने वाले हैं, हम वहां आके खड़े होते हैं। एक मुख्य लक्षण है जिस भूमि में धन आदि दबा हुआ, अगर वो घर में है या वो किसी खुले स्थान में है। अगर खुले स्थान में है तो वर्षा का पानी उस स्थान पर ठहरता नहीं है, फिसल जाता है, फट जाता है। और अगर वो घर में है, जब आप वहां पानी डालते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, तो उस स्थान पर पानी ठहरता नहीं है, पानी चारों तरफ बह जाता है, बिखर जाता है, फट जाता है भूमि के उस हिस्से से। यह पहला लक्षण है। लक्षण के बाद उस भूमि का परीक्षण। परीक्षण बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आप एक सोमवार के दिन या रविवार के दिन 1 फुट या 2 फुट चौड़ा, इतना ही लंबा और इतना ही गहरा एक गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोदने से पहले भूमि का पूजन करें, किसी ब्राह्मण को बुला लें। अगर आप ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहते, चुपचाप काम करना चाहते हैं, तो बड़ा सूक्ष्म, बड़ा सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो आप वहां पर जो है धूप दीप जलाकर, कोई फल रखकर, मिठाई रखकर, फूल चढ़ाकर या माला चढ़ाकर, इसको पंचोपचार पूजा बोलते हैं, आप वो खुद करें। और जो प्रसाद मिठाई आपने वहां चढ़ाई है उसका कुछ हिस्सा भूमि पर रखकर, बाकी वहां जो लोग मौजूद हों उन सबको बांट दिया जाए प्रसाद के रूप में। फिर हाथ धोकर आप वो एक या 2 फुट का, मैं नॉर्मल भाषा में बोलूंगा, 1 बाई 1 का गड्ढा, 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा और 1 फुट गहरा एक गड्ढा खोद लें। ये काम आपने रविवार या सोमवार को करना है। और फिर उसमें
1 बाल्टी या 2 बाल्टी जितना भी पानी उसके अंदर आए उसमें भर के उसको छोड़ दीजिए। कब तक के लिए? मंगलवार सुबह तक के लिए, या 24 घंटे बाद के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 24 घंटे बाद आप उस गड्ढे के पास जाएं और पानी देखें। अगर पानी गड्ढे में अभी भी भरा हुआ है या थोड़ा सा कम हो गया है तो वो भूमि धन आदि की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है, यानी कि धन मिलने की संभावना ज़्यादा है और वहाँ धन भी है। नंबर 2, अगर पानी आधा हो गया है या आधे से कुछ कम या ज़्यादा इसके आसपास है या कुछ ठहरा हुआ है 2 इंच 3 इंच 4 इंच, तो भी समझिए कि वहाँ धन है, आपको प्राप्ति हो सकती है, इसकी संभावना बनी रहेगी। अगर जमीन ने पानी पूरा ही पी लिया है तब संभावनाएं काम होने की बहुत कम रह जाती है। अब आपने भूमि परीक्षण भी कर लिया, तो इस प्रकार से भूमि का परीक्षण करने के बाद जब आपने भूमि में जल डालकर परीक्षण कर लिया और आपने देख लिया कि इस भूमि में जल रुकता है, तब आप ये भी विचार कर लें कि हाँ, यहाँ धन है और मिलने की संभावना भी है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन धैर्य रखना होगा। इन 7 दिनों के दौरान किसी भी एक व्यक्ति की आपको ड्यूटी लगानी पड़ेगी जो रात को उस गड्ढे के पास ही सोएगा। वो व्यक्ति जो वहाँ उस स्थान पर सोएगा, शराब, मांस, मदिरा इनसे वो बिल्कुल दूर रहेगा और उसे वहीं पर सोना है। चारपाई पर सो सकता है, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का आदि पी सकता है, लेकिन ध्यान रहे मांस और मदिरा इनका सेवन उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं करना है। उन व्यक्ति ने करना क्या है कि शाम को सोने से पहले एक मिट्टी के दिए में सरसों के तेल में अंदर एक जोत उस गड्ढे के पास जलानी है और धूप या अगरबत्ती, और उस स्थान को प्रणाम करके कि हे देव, हे शक्ति, जो भी आप इस स्थान पर विराजमान हैं वो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे लिए सहायक हों, और जो भी सामान इस स्थान पर है उसको हमारे को मिलवाने में सहायक बने। 7 दिन लगातार उस व्यक्ति ने जोत लगानी है, धूप बत्ती लगानी है, इसी प्रकार प्रार्थना करके वही सोना है। इन 7 दिनों से में होगा क्या? मेरे व्यक्तिगत बहुत सारे अनुभव जीवन में रहे हैं इस विषय के। होता यह है कि 7 दिन के अंदर स्वप्न में, अन्य शुभ संकेतों द्वारा, यहाँ तक हुआ है कि प्रत्यक्ष रूप में जो भी हवा या जो भी शक्ति उस स्थान पर है सामने आकर खड़ी हुई है और जो उनको चाहिए उन्होंने वो खुद मांगा है और अपना परिचय भी दिया है। अब बहुत से मित्र जो कहते हैं कि कोई ऐसी पद्धति बताओ कि एक ही उपाय से कहीं पर भी काम हो जाए, धन निकल जाए, तो ये तो संभव ही नहीं है। जब वायु 64 प्रकार की हैं तो हर स्थान पर अलग अलग वास है। घोड़ा चने खाता है, गाय भैंस हरा चारा खाती है, बिल्ली दूध पीती है, रोटी खाती है, कोई पशु कुछ खाता है, कोई जीव कुछ खाता है। इसी प्रकार ये हवाएं हैं, सबकी इच्छा अलग है, सबकी भेंट पूजा आदि अलग है। तो वो जो भी शक्ति उस स्थान पर है वो आपको स्वयं स्वप्न में, प्रत्यक्ष या अन्य शुभ संकेतों द्वारा आपको लक्षण प्रकट करेगी, संकेत देगी या किसी भी रूप में बता देगी कि आप वहां पर उस काम को करें या ना करें। अगर आपको कोई भी शुभ अशुभ संकेत नहीं मिलता है और वहां सोने वाले आदमी को न कोई शक्ति डराती है न सताती है, कोई किसी प्रकार का भय नहीं है, तब तो निश्चित ही आप जान लें कि उस स्थान पर ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। अगर कोई सात्विक शक्ति है, कोई सकारात्मक शक्ति है और वो वहाँ प्रत्यक्ष होकर अपने निमित्त कोई सेवा, भोग या भेंट आदि बताती है, तो तब उसी के अनुसार आपको वो कार्य करना चाहिए। अगर वहाँ कोई नकारात्मक शक्ति है
तो कई बार ऐसा भी प्रत्यक्ष रूप से देखने में आया है अनुभवों के द्वारा कि वो कोई ऐसी चीज मांग लेती है जिसको देना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं हो पाता। तब उस विषय को वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शायद वो आपके भाग्य में नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। जब जिसके भाग्य में होगा उसको जरूर मिलेगा। अब यहां से आपको शुभ संकेत मिल गए हैं या आपको शुभ अशुभ किसी भी प्रकार के संकेत नहीं मिले हैं, तब आप आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके एक सप्ताह बाद या जो भी मंगलवार आए शुक्ल पक्ष का, चांदन का, उस दिन भूमि का आगे का कार्य आप शुरू करें। इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप किसी ब्राह्मण को बुला लें। इन मामलों में बहुत बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य ये सोचते हैं कि किसी बाहरी व्यक्ति को इस विषय की जानकारी ना हो, तो पंचोपचार पूजा आप स्वयं भी कर सकते हैं। मैं उसका बड़ा सरल मार्ग आपको बताता हूं। धूप, दीप, पुष्प, मिठाई। धूप, दीप, पुष्प यानी कि फूल, मिठाई और एक जल का छींटा। सबसे पहले आप जल का छींटा उस स्थान पर दें, उसके बाद धूप जलाएं, दीप जलाएं, फूल चढ़ाएं, मिठाई वहाँ चढ़ाएं। और जिस प्रकार से अपना भूमि पूजन आप मकान आदि की नींव रखते समय करते हैं, उसी प्रकार से उस समय भूमि का पूजन करें। और वो जो मीठा है वो भूमि पर चढ़ाने के बाद वहाँ, और वो मीठा आप सभी लोग जो उस स्थान पर मौजूद हैं उन सबको प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए। इसके बाद होता है भूतोत्सादन, यानी कि कोई और दूसरी ऐसी शक्तियां जो आपके कार्य में विघ्न डाल सकती है। तो ये काम उसका होता है कि कोई इन चीज़ों का जानकर भगत, सयाना, पंडित या मुल्ला जी जो भी इस काम में आपके सहायक हैं, जिम्मेदार हैं, वो फिर हाथ में सरसों के दाने, राई, इसके अंदर रत्ती का इस्तेमाल भी होता है या कुछ और भी अन्य चीज़ें हैं, अलग अलग विधान हैं, जो जिसके धर्म में है, जो जिसकी जैसी जानकारी है, वो उनको पढ़कर चारों दिशाओं में फेंक देता है। हिंदू धर्म में इसको भूतोत्सादन मंत्र बोलते हैं। अपसर्पंतु ते भूता, ये भूता पृथ्वी तले स्थितः। ये एक लाइन है, 2 लाइन का मंत्र है। इससे वहां पर मौजूद ऊपरी शक्तियां, विघ्न दूर हो जाते हैं। तो जो भी आपके साथ जानकार व्यक्ति है वो इन कामों को करेगा। इसको करने के बाद आप वहां पर भूमि पर खुदाई का कार्य प्रारंभ करें। 2 फुट 3 फुट जब आप खोद चुके होंगे, अगर आपको मिट्टी में बाल, हड्डी, काली मिट्टी, कोयले के टुकड़े, जली हुई चीजें या अशुभ चीजें मिलनी शुरू हो जाए तो आप खुदाई को रोक दें, क्योंकि आगे करना व्यर्थ होगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर इसके स्थान पर मिट्टी के टुकड़े, मटके के टुकड़े, सफ़ेद चिकनी मिट्टी, सुगंधी वाली मिट्टी, हल्के हल्के गड्ढे जो बहुत गहरे प्रतीत होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, अगर वो आपको दिखने शुरू हो जाए तो आप खुदाई को जारी रखिए। मित्रों, ये मैंने आपको धन की खुदाई के प्रारंभिक उपचार के विषय में बताया। इससे आगे की जो प्रक्रिया है वह निर्भर करती है उस व्यक्ति के ऊपर। वो भगत है, वो संत है, वो महात्मा है, वो भगत है, वो सियाने हैं, वो मुल्ला जी हैं, वो मौलवी जी हैं। इससे आगे परिस्थितियों के अनुसार निर्णय उनको लेना चाहिए। जो प्रारंभिक आवश्यक जानकारी थी वो बताने का उद्देश्य मेरा था। मित्रों, आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि कृपया मुझे इस विषय में अगर आपको कोई विशेष जानकारी लेनी है तो आप फोन कर सकते हैं, अन्यथा मुझसे इस विषय में संपर्क ना करें कि मैं आकर आपका ये काम करवा दूंगा। मेरे पास देश भर से फोन आते हैं,
मैं दिल्ली में रहता हूँ, हर जगह मैं जा नहीं सकता, हर एक को अलग अलग उपाय भी नहीं बताना संभव है, क्योंकि स्थान पर जाए बिना उसे जानना समझना भी बड़ा ही असंभव सा कार्य है। तो मैं आपकी कोई विशेष सहायता नहीं कर पाऊंगा। जो जानकारी है वो मैंने आपको फ़ोन के माध्यम से दी। मैं आपकी सहायता क्या कर सकता हूँ? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में आकस्मिक धन प्राप्ति, अचानक धन प्राप्ति या जमीन में गड़ा हुआ धन है या नहीं है, तो उसकी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके जन्म का सही समय है तो जन्म पत्री देखकर मैं आपको बता सकता हूँ। आपके घर या स्थान पर अगर कई लोग बता चुके हैं कि वहां धन गड़ा हुआ है, उसके लक्षण क्या हैं, इन लक्षणों के विषय में अगर आप जानना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरा वो वीडियो आप देख सकते हैं। आप ज्योतिष के अनुसार खुद जानना चाहें, थोड़ा बहुत समझ रखते हैं ज्योतिष की, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हमारे भाग्य में आकस्मिक धन प्राप्ति है या नहीं। इसके अलावा ज्योतिष संबंधी या जन्म पत्रिका संबंधी कोई भी कार्य हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये जानना चाहें कि हमारे घर में धन है, मैं कैसे निकालूं, तो ये बताना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये वही बता सकता है जो उस स्थान पर मौजूद हो आपकी। फिलहाल मैंने आपको इस विषय में प्रारंभिक जानकारी दी। आप इस प्रकार करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको सफलता मिले, आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिले, आपका कार्य सफल हो, वो धन आपको मिले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। जय श्री राम।